अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन में एग अंडों का ना बनना या अंडों का बहुत छोटा बनना, उनकी क्वालिटी का अच्छा ना होना। तो आज बताने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त टिप्स, बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी जो आपके इन मसाइल को ठीक कर सकती है। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। वो लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फ़ौरन हमारी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो जो आपके मसाइल पर अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी मिलता रहेगा। तो आज मैं बात करती हूँ अंडों के बनने पर। मुझे बहुत सारे मैसेजेस हुए, बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए कि आप अंडों का साइज़ छोटा है या अंडे नहीं बनते, इसका इलाज बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंडे आखिर कितने अरसे में बनते हैं। शायद आपको यकीनन ये सुनकर हैरानगी होगी कि अंडे 90 दिन में बनते हैं। पूरे 90 दिन में एक अंडा तैयार होता है, मतलब कि 3 महीनों में। अब आप लोग सोचो कि हर महीने अगर रिलीज होते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो एग बन रहा होता है, जिससे एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो एग जो है वो रिलीज होता है हर मंथ जब आपके पीरियड्स होते हैं। अगर पीरियड्स के 12वें दिन पर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके ओवरी में एग रिलीज नजर आएंगे। कुछ लोगों के तो एग नहीं बनते, उन्हें नजर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों का इसका साइज कम होता है, कुछ का नॉर्मल होता है जितना होना चाहिए। तो इसी तरह आपके ओवरी में जो अंडे हैं वो 3 माह पहले से बनना शुरू हो जाते हैं। 3 माह बाद जब ये कंप्लीट होता है तो वो आपकी ओवरी में रिलीज हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हो, कोई होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हो, कोई हर्बल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो उससे कम से कम 3 माह ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको अच्छा और परमानेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और अगर आप अपनी डाइट में चेंजिंग करते हो तो उससे मुसलसल 3 माह तक जारी रखो। अपनी डाइट का भी ख्याल करो, फास्ट फूड का इस्तेमाल छोड़ दो, क्योंकि फास्ट फूड के इस्तेमाल से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और जो एग का साइज़ है छोटा रह जाता है, ये एग बनते ही नहीं है। अगर आप फास्ट फूड और बर्गर, शवारमास, पिज़्ज़ास, इन चीज़ों से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल अलग कर दोगे, अपना इलाज करोगे, तो देखना ऐसे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बात की जाए तो दवाइयों की निस्बत जो घरेलू टोटके होते हैं वो बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। पीसीओएस के लिए जैसे कि मैं पहले भी रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स की वजह से आपके अंडों के साइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है या मोटापा होना शुरू हो जाता है। तो ओबेसिटी की वजह से भी, मोटापे की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये मोटापे को कम करो, उसके बाद आइएगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ज़रा ख्याल में रखना है, फिर आप अपना इलाज कीजिएगा। परहेज जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको टिप बताऊंगी, उसके बाद मैं शेयर करूंगी ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी जिससे आप अपने अंडों के साइज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कलंजी और मेथी दाना की रेमेडी पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इवन आपकी गुठलियाँ बन जाती हैं, रसोली हो जाती है, उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। दूसरा आपने अपना करना क्या है, आप अपने बेली पर तिल का तेल, ठीक है, सीसम ऑयल, तिल के तेल से अपनी बेली पर मसाज कीजिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर कीजिए, अदरवाइज 3 बार तो करना चाहे तो 3 बार भी लाजमी कर लीजिए, ठीक है। 2 बार तो मिनिमम करना है ना, ज़्यादा कर लो तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके साथ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो आप उससे भी अवॉइड करो। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो, वो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करो जिसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आप चाहो तो रोज़ाना 1 टैबलेट फोलिक एसिड की भी यूज़ कर सकते हो। ये है फोलिक एसिड। ये तो आपको 12 साल से 13 साल की जब बच्ची हो जाती है उसको देनी शुरू कर देनी चाहिए। ये आपके यूट्रस को बहुत मजबूत करती है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने करना क्या है, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिसमें फोलिक एसिड हो। अगर आपकी बॉडी में एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से भी आपके अंडे या तो सही से बनते नहीं हैं या सही से रिलीज नहीं होते। तो आपका एफएसएच जो लेवल है वो भी आपका रेंज में होना चाहिए। एक हर्ब है, हर्ब विटेक्स, ये आपके एफएसएच लेवल को नॉर्मल करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको डेली आप 1 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 छोटा चाय का चम्मच आधा पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका एवोल्यूशन प्रोसेस ठीक हो जाएगा। एफएसएच लेवल आपका हाई है तो नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन इसको अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लें ताकि आप उसे अपनी पूरी कंडीशन बताओ, तो वो डॉक्टर आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रेफर करे, भाई आपको क्या इस्तेमाल करना है। हमें आपके मजाज का नहीं पता, हमें आपकी पूरी कंडीशन का नहीं पता। हम आपके साथ जनरल टिप्स शेयर कर देते हैं, रेमेडीज शेयर करते हैं जो बहुत फ़ायदा देती हैं। दूसरी, आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को आप उसको इम्प्रूव करें। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, अगर आपको ब्लड में सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो आपके अंडे या तो बहुत कम बनते हैं, छोटे बनते हैं, या बनते ही नहीं हैं। तो इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी ऐड करना होगा। एक्सरसाइज कीजिए। और तीसरी चीज़ वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो इससे भी आपकी एक ही क्वांटिटी में अगर नहीं पीते तो प्रॉब्लम आ सकती है।
नेचुरली एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आज ही से रोज़ाना एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, वो कीजिए, रनिंग करें, जो आप कर सको ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं उस हर्बल रेमेडी की तरफ। होम रेमेडी कह लो, हर्बल रेमेडी कह लो, जो अंडों की प्रोडक्शन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, अंडों के छोटे साइज़ को बड़ा बनाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जिसे आप घर में बना सकते हैं। ये जो नुस्खा है, ये अगर अंडे नहीं बनते तो इसके इस्तेमाल से आपको बताया अंडे भी बनेंगे और आपकी जो कमज़ोरी है, रहम की कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है जामुन के पत्ते। जामुन के पत्ते कोशिश करें आप खुद पत्ते दरख्त से फ्रेश तोड़ के लाओ, लाकर उसे खुश्क कर लो, ठीक है। खुश्क आपने उसे साए में करना है, धूप में खुश्क नहीं करना। एक हो गया आपका जामुन के पत्ते। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो आपको इजीली मिल जाएंगे, वो खुद जाइए तोड़ के लाएं, पंसारी से लेने की बजाय दरख्तों से तोड़ें, उसको भी खुश्क करें धूप में। तीसरे आपको चाहिए अफसन तीन के पत्ते। ये भी पत्ते लीजिए, ना मिले कोई दरख्त तो आप वो पंसारी से ले लीजिए। तीनों को लेकर साए में खुश्क करो, खुश्क करके पाउडर बना लो। जब ये खुश्क हो जाए तो इजीली पाउडर बन जाएगा। आपने 10-10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम ले लीजिए, एक बार 10 ग्राम लेकर इसका पाउडर बनाकर रख लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम, इतना सा 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ लेना है। तकरीबन 4 ग्राम का एक छोटा चाय का चम्मच होता है, तो आप 1 ग्राम ले लो, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, 1 चुटकी कॉफ़ी होगा। तो आप सुबह दोपहर शाम आप इसको नीम गर्म पानी के साथ ले लो। वो लोग जिनका मिजाज गर्म है, जिनका मैदा बर्दाश्त नहीं करता या जिन्हें प्रॉब्लम है, तो वो इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। और वो लोग जिनको सूट कर रहा है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका मिजाज इसके मुताबिक ठीक है, तो आप इसको 1 ग्राम से 2 ग्राम भी कर सकते हैं। इसको आपने 21 दिन 21 डेज इस्तेमाल करना है। 21 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, फिर देखिए आपकी एग की प्रोडक्शन में कितना फ़ायदा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आजमाइए, आपको फ़ायदा होगा। आपके बॉडी में जो कमज़ोरी रहती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग तो ये सवाल करते हैं कि 1 ग्राम कितना होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 ग्राम का एक छोटा स्पून हो जाएगा। तो आपने 1 ग्राम 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है। चुटकी भी थोड़ी बड़ी ले लोगे ना तो वो 1 ग्राम हो जाएगा। उसे आपने नीम गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं यूज़ करना, चाहे गर्मी और सर्दी हो, नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, दुआओं में अपनी इस बहन को रखिएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो ख़वातीन जिनमें अंडे नहीं बनते या अंडों का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एग का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके साथ इसीलिए ये नुस्खा ज़बरदस्त शेयर किया है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, आपके अंडे बनना शुरू हो जाएं। इसके साथ साथ एक और मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल करते हुए खाएंगे तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ख़वातीन जो अंडों की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, उन्होंने करना क्या है, अंडे लेने हैं, अंडों का छिलका। अंडे तो आप जैसे कि मौसम सर्द है तो आप अंडे खाते होंगे, उसका छिलके फेंकने की बजाय आप उस छिलकों को रख लीजिए। उसके अंदर अगर कोई झिल्ली सी है, अंडे की जो सफ़ेद झिल्ली सी होती है, वो निकाल कर फेंक दीजिए और बाकी जो अंडे के छिलके हैं उसे ले लीजिए। उसको आपने अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लेना है। देसी छिलके हो जाएं तो बहुत बेहतरीन है, वरना आप अगर फार्मी है तो फार्मी भी ले सकते हैं। तो आप हस्बे ज़रूरत अंडों के छिलके लेकर पाउडर बनाकर रख लो। ये चीज़ जो आपको इसमें ऐड करने के लिए चाहिए वो है शहद। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अंडों के छिलकों में आप जितना, अगर आपने 1 चाय का चम्मच अंडों का छिलका लिया है ना, तो उसमें आप इतना शहद मिलाओ कि उसकी मजून सी, पेस्ट नहीं बन जाता, पेस्ट सा बन जाए, ठीक है। तो आप उतनी ही मिकदार में शहद मिलाओ, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी ऐड करना पड़े, तो आप थोड़ा ज़्यादा करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा, इसकी मजून सी बना लेना, ठीक है। 1 चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा आप इस मजून का, इस पेस्ट का रोज़ाना इस्तेमाल करें। किसी भी टाइम आप इस्तेमाल करो, नहार मुँह इस्तेमाल कर लो तो बेहतर है। तो आप रोज़ाना इस्तेमाल करो, 2-3 माह तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आप देखोगे इस मजून के खाने से ही, इस छिलकों से, आपके अंडों के छिलकों से ही आपके अंडे का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर अंडे नहीं बनते तो इंशाअल्लाह बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक तआला आपकी इन तमाम परेशानियों को ठीक फरमाए। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, आपके अपने बताए हुए टॉपिक पर, प्रॉब्लम पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।